सबक नंबर 17। नील। नील का पौधा कुछ बहुत ऊंचा नहीं होता, तखमीनन 2 गज के करीब बुलंद होता है। इसके पत्तों की शक्ल कुछ बैजवी सी होती है। पत्तों के जोड़े शाख की दोनों तरफ निकलते हैं। जब पौधे में कलियां फूटने का वक्त आ जाता है तो उसको काट लेते हैं और गट्ठे गट्ठे बांध कर एक बड़े हौज के अंदर डाल देते हैं, जो ख़ास इसी गर्ज के लिए चूने गज से तामीर किया जाता है। वो गट्ठे इतनी मिक़दार से डाले जाते हैं कि 3/4 हौज भर जाए। नील के गट्ठे जो हौज के अंदर डाले जाते हैं, उनके ऊपर लंबी लंबी भारी कड़ियाँ वगैरह लादी जाती हैं ताकि वो उनके भारी बोझ से दबे रहें, और जब हौज में पानी छोड़ा जाए तो उसकी सतह पर तैरने ना लगे। फिर हौज को पानी से इस कदर भरते हैं कि वो पौधे जो कड़ियों के नीचे दबाए गए हैं बिल्कुल पानी में गर्क हो जाएं। जब पौधों को भीगे हुए चंद रोज़ हो जाते हैं तो उस पानी की रंगत में जर्दी झलकने लगती है। इस वक्त मोरी की डाट जो हौज की तह में होती है खोल दी जाती है और तमाम पानी हौज में चला जाता है, जो पहले हौज की बनिस्बत नशीब में बना होता है। अब इस जर्दी माइल पानी को जो नीचे के हौज में आ गया है, लंबी लकड़ियों और बांसों के ज़रिए से बिलोना शुरू करते हैं। इस तरकीब से बाहर की हवा पानी में शामिल हो जाती है और जर्द रंग के ज़र्रों को जो पानी के अंदर घुले हुए हैं नीला बना देती है। जब पानी खूब नीला हो जाता है तो उसको छोड़ देते हैं ताकि नील के ज़र्रे तय नशी हो जाए। फिर ऊपर का साफ पानी एक मोरी की राह से बाहर निकाल दिया जाता है और नीली गाद बाकी रह जाती है, जिसको जोश देकर पानी सुखा लेते हैं। अब नील की टिकिया दबा दबा कर बनाई जाती और बहुत हिफाजत के साथ वज़न करके लकड़ी के संदूकों में बंद की जाती है, और जहां उनकी गाहकी होती है वहां सरबंद संदूक रवाना कर दिए जाते हैं। नील रंगने के काम आता है। इसकी बड़ी कीमत होती है, कभी कभी 200-250 रुपये मन के हिसाब से फ़रोख्त होता है। जिस साल नील गिरां बिकता है, नील के कारखाने वालों को बड़ी मनफात हासिल होती है, मगर जब अर्जाल हो जाता है या पैदावार अच्छी नहीं होती तो खसारा भी बहुत होता है, यहाँ तक कि कारखाना पट हो जाता है। नील खासकर हिंदुस्तान में पैदा होता है। बंगाले में इसकी बहुत काश्त होती है और वहाँ नील बनाने के बहुत से कारखाने हैं। अब किसी कदर मुल्क अमेरिका के गर्म हिस्सों में भी बोया जाने लगा है। तुखमीनन मतलब लगभग। बैज़ा मतलब अंडा। बैजवी मतलब अंडे जैसा, मतलब सफ़ेद। सतह किसी भी चीज़ का निचला हिस्सा। अर्क मतलब जूस। हौज आप समझते हैं, एक गढ़ा होता है जिसके चारों तरफ दीवार बना दी जाती है। नशीब मतलब बिल्कुल बराबर में। जरिया मतलब कारण। जर्रा मतलब एक छोटी सी चीज़। तयनशीन मतलब बिल्कुल नीचे बैठ जाना। सरबंद मतलब बिल्कुल बंद किए हुए, बिल्कुल पैक्ड। अर्जाल मतलब ज़ाइल हो जाना। खसारा मतलब नुकसान। सबक नंबर 18। हिकायत।
کوئی شکاری ایک تنگ منہ والے برتن میں تھوڑی سی مٹھائی ڈال کر چپکے سے جنگل میں رکھ آیا۔ ایک بندر نے اس کو دیکھا، پاس جو گیا تو مٹھائی نظر آئی، فوراً برتن کے منہ میں ہاتھ ڈالا اور مٹھی بھر کے مٹھائی نکالنی چاہی، لیکن اب نکلے تو کیوں کر نکلے، نہ برتن کا منہ کشادہ ہو سکتا ہے، نہ وہ بندھی مٹھی کھولتا ہے۔ اس کو نہ طمع اجازت دیتی ہے، نہ عقل رہنمائی کرتی ہے کہ مٹھائی سے دست بردار ہو اور اپنی جان بچائے۔ آخر شکاری آیا اور بندر کو گرفتار کر لیا۔ بیائنی ہی یہ مثال ان لوگوں پر صادق آتی ہے جو مال کی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بڑا صیاد یعنی موت ان کو گرفتار کر کے لے جاتا ہے۔ فوراً، فوراً مطلب جلدی۔ طمع، طمع مطلب لالچ۔ رہنمائی، رہنمائی مطلب کسی چیز کے بارے میں بتانا۔ دست بردار ہونا، دست بردار ہونا مطلب پیچھا چھڑانا۔ بی عینی ہی، بی عینی ہی مطلب بالکل اس کے جیسا۔ صادق، صادق مطلب سچا۔ مبتلا، مبتلا مطلب پھنس جانا۔ صیاد، صیاد مطلب شکاری۔ گرفتار، گرفتار مطلب اریسٹ۔